आदरणीय प्रवीण सचान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस विधानसभा से विधायक रहे और देश प्रदेश में मंत्री रहे परम सम्मानित आदरणीय जी कोरी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर ग्रामीण के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अमित पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय लाखन सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य आदरणीय वीर सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ यादव जी, इस मंच पर विराजमान बहन सोमवती संखवार जी, बहन मंजूलता सचान जी, आदरणीय मुनीम जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारे खलीफा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे नवीन कमल जी, इकरार पहलवान जी, भारत भूषण संखवार जी, शिव सिंह यादव जी, अनिल चक्रवर्ती जी, अमर सिंह पाल जी, रामचंद्र नायक जी, प्रेम नायक जी, राधेश्याम नायक जी, गंगा प्रसाद निषाद जी, मंत्री निषाद जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, राधेश्याम निषाद जी, छोटे निषाद जी, राजेश सतराज जी, श्री पाल जी, हमारे कांग्रेस के साथी संदीप श्रीवास्तव जी, विनोद सिंह चौहान जी, पंडित राम खिलावन निषाद जी, राजकुमार कुशवाहा जी, नीतू पाल जी, मेरे कुशवाहा जी, विनोद पाल जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, सलीम बादशाह जी, हमारे सोशल मीडिया प्रभारी रामजी श्रीवास्तव जी, महेश श्रीवास्तव जी, मोनो मिश्रा जी, सीनू जी, विनोद स्नेहलता सचान जी, हमारे संसाधन सोनकर जी, सतपाल पाल जी, महेश पाल जी, मनोज यादव प्राकृतिक, छोटे सिद्दीकी जी, राजू मिश्रा जी, चंद्रकांत मुखिया जी, विजय पटेल जी, अतुल सिंह सेंगर जी, गोविंद यादव जी, राम संजीवन जी, अमर सिंह यादव जी, कृष्ण शर्मा कातर जी, हमारे देश पटेल जी, ओम नारायण बाबू जी, राम बाबू यादव जी, लंबरी निषाद जी, शिवराम बाबू निषाद जी, गुलाब सिंह जी, नट्टू सोनकर जी, हरिशंकर सोनकर जी, ठाकुर राम बाबू सिंह जी, जयदेव सोनकर जी, जगदीश सोनकर जी, रामदास सोनकर जी, अंकित सोनकर जी, सत्येंद्र सोनकर जी, छेदीलाल सोनकर जी, मनमोहन सिंह कुशवाहा जी, सुरेश पाल जी, रामानंद पाल जी, रामसागर पाल जी, रजाक फतेहपुर, रामेश्वर चौसी जी, अविनाश यादव जी, अनूप प्रजापति जी, सानू यादव जी, कामता प्रसाद जी, विकास प्रजापति जी, योगराज मिर्जापुर, बद्री मिर्जापुर, शिवशंकर पाल जी, अजय कुमार पांडे जी, उदय सिंह चौधरी जी, मोनू यादव जी, दिलीप पटेल जी, बलवान यादव जी, गोविंद यादव जी, हमारे मंच पे विराजमान सभी हमारे साथीगण, महेश यादव जी और सामने बैठे हमारे प्रत्येक रूप से आए हमारे सत्य प्रभारी राजू शर्मा जी, बोध अध्यक्ष सुरेंद्र हथेई जी, बीरू नायक जी, राधेश्याम नंदन जी, असगर अली जी, सहप्रभारी राजू तिवारी जी, पर्यवेक्षक सोनू तिवारी जी, दूत अध्यक्ष विजय सचान जी, शंभू तिवारी जी, दिनेश सिंह जी, विजय भगतनगर विराजमान सचान जी, कल्लू प्रधान जी, अश्विनी कोरी जी, ब्रजेश सचान जी, छुन्नी तिवारी जी,
राजू तिवारी जी, असगर अली जी, सभी सम्मानित हमारे सामने बैठे जगदीश प्रसाद प्रधान जी, हमारे सामने बैठे छुन्ना प्रधान जी, सामने बैठे बेंजन बाबू जी, सामने बैठे 2024 के भाग विधाता सम्मानित हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जाबाज साथियों, मैं सबसे पहले जिनके कंधे खड़ा पहलवान जी, जिनके कंधे पर चढ़कर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्लियामेंट का हाईवे की ओर जाता है, उन सभी हमारे बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारियों को, विधानसभा कमेटी के साथियों को, प्रधानगणों को, पूर्व प्रधानगणों को, उन सभी का मैं मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज कोई लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है, अब चुनाव है। मैं तो आपके बीच में 25-30 साल से लगातार हूं। मैं अकेला आदमी वो हूं जो घाटमपुर में पैदा होने के बाद घाटमपुर की सरजमीन पर पैदा हुआ हूं, बड़ा हूं, पढ़ा हूं और आगे बढ़ा हूं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पेड़ प्यार, इसने हमें इतनी बड़ी ताकत देने का काम करता है। मैं उस धरती के सभी साथियों का इस मंच की ओर से 2024 के चुनाव में, जंग में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज एक ही बात कहना चाहता हूं कि घाटमपुर एक विधानसभा है जिसमें 1996 में हमें पहला सर्टिफिकेट देने का काम किया। 2009 में जब पार्लियामेंट घाटमपुर खत्म हुई और ये अकबरपुर पार्लियामेंट में शामिल हुई, तो सबसे बड़ा घाटा पूरा करने का काम घाटमपुर में 2009 में पूरा करने का काम किया। मैं पहला आदमी हूं जो विधानसभा बगल में भोगरीपुर लगी रहती थी, भोगरीपुर का विधायक कभी घाटमपुर में बैठने का काम नहीं करता था। लेकिन मैं वो आदमी हूं जो हफ्ते में एक दिन हमारा निश्चित था, प्रत्येक शनिवार घाटमपुर में हमारा निश्चित है। और सुख पड़े, दुख पड़े, शादी हो, ब्याह हो और कोई बात हो, तो हफ्ते में 3-4 दिन भी हो जाए तो उसमें कोई बड़ा ताजुब नहीं है। दूसरी विधानसभा के लोग कहते हैं भैया जब देखो तब घाटमपुर में खड़े रहते हो। तो हमने कहा घाटमपुर का पहला सम्मान, दूसरा सम्मान, और अगर सबसे बड़ा साथ देने का कोई काम करेगा तो जन्मभूमि वाला ही पहले करेगा, बाकी बाद वाले करने का काम करेंगे। तो मैं तो आपके बीच में लगातार रहता रहा हूं। जो 10 साल से यहां से एमपी है वो किसी और की गारंटी वाला एमपी बना, इसलिए और की गारंटी के कारण वो ना आया है, ना आगे भी आने की हिम्मत कर सकता है। और घाटमपुर में मैं पैदा हुआ हूं, पढ़ा हूं और पहला और दूसरा सर्टिफिकेट हमें दिलाया है, तो यही वो घाटमपुर है जो कानपुर से लेकर के आपको यमुना के किनारे तक आने में 3 और 4 घंटे लगते थे। लोग या तो दरी पार होकर के, परास होकर के, जहानाबाद होकर के, साड़ होकर जाते थे, यहाँ 3 और 4 घंटे लग सकते थे। जब आपने हमें 2009 में एमपी बनाया कांग्रेस से, तो इस दुर्गम रास्ते को हमने कानपुर से सागर मार्ग तक स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया।
जब हमें आपने 2009 में मौका दिया, आज बिजली सबकी जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। ये बहुत तुरंत नहीं और भी लग सकता था। हमारे आदरणीय कोयला मंत्री आदरणीय शिवराज जायसवाल जी बेरिया जी को आश्वस्त कर चुके थे कि हम बिल्हौर में लगवा देंगे, लेकिन हमारे मंत्री जी को पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय बहन जी की गवर्नमेंट थी। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो हमारे पुराने थे, उन्होंने हमसे कहा पाल साहब न्यू वैली नेगलाइट के कोलैबोरेशन से उत्तर प्रदेश की में एक बड़ा पावर प्लांट लगने जा रहा है, उसको कहां लगवा दिया जाए। तो हमने कहा भाई बिल्हौर से भी मैं एमपी रहा हूं, घाटमपुर से एमपी हूं, हम चाहेंगे कि बिल्हौर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उपजाऊ जमीन पर पावर प्लांट लग सके, लेकिन ये यमुना का किनारा है जहां पानी भी आसानी से मिलेगा और उपजाऊ जमीन पावर प्लांट के काम आ जाएगी और हमारे क्षेत्र के लोगों की बेहतरी भी हो जाएगी। हमने पावर प्लांट लगा करके इस तरह के लोग, हमारे लोग घाटमपुर वाले, इधर वाले कहते थे, कानपुर वाले, तेलहर वाले हैं, उनके पास भूखा है, उनके पास सड़क। लेकिन जिस दिन से पावर प्लांट आया है भैया, शहर वाले भी तुम्हारे घरों की ओर रुख करने लगे हैं, बहन बेटियां देना और लेना शुरू कर दिया है, तुम्हारी माली हालत ठीक करने का काम किया। अगर सही मायने में विकास पर अगर वोट मिलना चाहिए तो घाटमपुर में मेरे अलावा किसी को एक वोट दूसरे को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रोक बंद है, तमाम मत के मानने वाले लोग हैं, कोई दल से बना है, कोई जात से बना है, कोई धर्म से बना है, लेकिन मैं आज आपके बीच कहने आया हूं कि साथियों, जब आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराना जाते हो तो सबसे बढ़िया स्कूल और सबसे बढ़िया मास्टर से पढ़ाना चाहते हो कि थर्ड क्लास के स्कूल और थर्ड क्लास के मास्टर से पढ़ना चाहते हो? सबसे अच्छा मास्टर चाहते हो? कोचिंग में जब लड़का भेजते हो तो जिसकी कोचिंग टॉपर होती है उसके पास चुनने का काम करते हो। जब तुम बीमार होते हो तो जब का चुनने का काम करते हो या अच्छा डॉक्टर पूछने का काम करते हो? भाई अच्छा डॉक्टर चुनते हो, जब किसी मुकदमे में फंस जाते हो तो अच्छा वकील चुनते हो या किसी जात वाले को चुनते हो? तो भैया जब देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, क्षेत्र की बात देनी हो तो जात दल धर्म आड़े आना चाहिए कि अच्छा कैंडिडेट को होना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपने दो बार हमें एमपी बनाया है, मैंने बनाने का काम किया है। जब जब हम बने हैं, जो कुछ घाटमपुर में दिखाई पड़ रहा है वो हमारे कार्यकाल का होगा, राकेश सचान के कार्यकाल का होगा, माननीय शिवराज सिंह कुशवाहा के कार्यकाल का होगा। इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का एक ही कोई काम नहीं होगा। जो विकास केंद्र हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, CFC हो, PSC हो, जो कुछ भी देख रहे हो वो सबका सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की देन है। तो विकास के मामले में भी पीछे नहीं है इंडिया गठबंधन। और जो वायदा करता है इंडिया गठबंधन, जो माननीय मुलायम सिंह जी ने कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दे दिया है, वो न कभी कोई दे सकता है न कोई कभी दे पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि अभी तक तो काम चल जाता था,
कि हम हफ्ते में एक दिन आए, 2 दिन तुम्हारा चेहरा दिखा दिया, लेकिन अब पार्लियामेंट चुनाव है। अब ये जो महीने 15 दिन का समय बचा है, हर विधानसभा के लोग चाहेंगे कि हमें बराबर आपका हिस्सा, बराबर आपका साथ मिले। तब ये नहीं होगा कि हम अकबरपुर गए फिर भाग के घाटमपुर आ गए, हम बिठूर गए फिर भाग के घाटमपुर आ गए, हम कल्याणपुर गए फिर घाटमपुर लौट के आ गए। अब तो तुम्हें सबको खुद ही राजा रामपाल बनना होगा। इसके लिए हम लोगों को पुराने का काम किया। अब तो हफ्ते में जो एक दिन मिले, यहाँ पर जोड़ के प्रभारी बैठे, विधानसभा के पदाधिकारी बैठे, जिले के प्रभारी बैठे, अब तो 2 दिन मिले किसी सेक्टर में, किसी जोड़ में, तो लगातार टारगेट करके अगर 25-30 गांव में भी तो कवर करने का काम करोगे तो हम पूरा भरोसा दिलाते हैं 25-30-40 गांव एक ही दिन में करने का काम करेंगे। वैसे तो 80% खेत के गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन रोड दुल्हा का देखे, लेकिन जब दुल्हा बन गया है तब सब लोग देखना चाहते हैं। कारण पहले तो आए हैं, लेकिन अब एक बार आ जाता चुनाव है तब आ जाता। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है, और इस चुनौती को अगर किसी ने स्वीकार करने का काम किया है तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना डरे, बिना ईडी सीबीआई की परवाह किए बिना इस देश को बचाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने का कोई आदमी काम कर रहा है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है, दूसरा कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को कोई चुनौती देता नजर आ रहा है तो गठबंधन तोड़ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की, योगी जी की सरकार को अगर उत्तर प्रदेश में किसी संगठन से डर लगता है तो लाल टोपी वाले समाजवादी पार्टी संगठन से डर लगता है। इस लाल टोपी वालों से कोई भी सामने लाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये जाबाज हमारे साथी यहाँ पर बैठे, हमने तो उस समय भी चुनाव जीता है, हमने तो कमजोरों के सहारे भी चुनाव जीतने का काम किया है, लेकिन उस समय नेताओं में नीत थी, नियत थी, नैतिकता थी। अब जो मौजूदा सरकार प्रदेश और देश में है उसकी न नीत है, न नियत है, न नैतिकता है। केवल एक ही चालक का स्रोत उन्हें याद है, साम दाम दंड भेद से चुनाव हमें जीतना है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से, पैसे और फंड के माध्यम से कैसे लोगों को तोड़ के अपने पाले में करना है, ये इस समय की सरकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने तो उस समय भी चुनाव जीता जिनके पैरों में सूखी सूखी टांगे थी, उनमें स्वाभिमान सम्मान का तेल लगा करके उन्हें सीधा करने का काम किया। हमारी बहन बता रही थी कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, सब लोग हमारे लिए तैयार हैं। हमने उनमें स्वाभिमान सम्मान का बीजारोपण करने का काम किया है। हमने उनको सीधा करके उनके सम्मान के लिए हमेशा 24 घंटे मोबाइल खुला रखने का काम किया है। तो जब भी याद करते हैं, हमने उनको बिना पूछे उनके साथ खड़े होने का काम किया है। इसलिए जब जब मौका पड़ता है, 2009 में मौका पड़ा तो लोगों ने नारा लगाया, एक बार साथी है, एक पुराना साथी है, और लोगों ने हमें बिना जताए बिना जुटाए वोट देने का काम किया है। यही समय तो इंडिया गठबंधन है। अमित पांडे और उनकी पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। और तुम कानपुर नगर के लिए 2 सीटें कहते हो कि महाराजपुर और कल्याणपुर, जब कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता जिस समय खड़ा हो जाएगा, जो पूरी तरह से उत्साहित है, तो महाराजपुर और कल्याणपुर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने का काम करेगी। ये 2 पार्टियों का गठबंधन
और हमारा तीसरी पार्टी से भी गठबंधन है। 22 साल से लड़ रहे हैं। जिस दल की नेता को हमने एक शब्द नहीं कहा है, नहीं जब नेता दल छोड़ता है तो बताता है मैं बड़ी घुटन हो रही थी, हम मरे जा रहे थे, किसी तरह बच आए। लेकिन हमने एक शब्द अपने नेता को नहीं कहा, न एक भी कार्यकर्ता से कभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी खराब हो गई है, तुम छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जब जब मौका पड़ा है तो नेहुरा पारे वाले साथी बैठे हैं, ये हमारे साथ देने का काम करते हैं। चंद्रशेखर जी हमारा साथ देने का काम करते हैं। लोग समझदार हैं। आज बहन जी की चुप्पी दलित समाज में परेशान कर रही है। उन्हें लगता है कि अगर ये चुप बनी रही तो कुछ भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है जो डर गया। ये परेशान कर रही है। मुसलमान भाइयों को भी इंडिया गठबंधन से पहले कुछ असहज महसूस कर रहे थे, पता नहीं देश में क्या होने वाला है। लेकिन जिस दिन से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन का ऐलान किया है, उस दिन से दोनों समाजों में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमें रास्ता मिल गया है, हमें सहारा मिल गया है। इंडिया गठबंधन ही हमारी देश की एकता अखंडता को कायम रख सकता है। इंडिया गठबंधन ही संविधान की रक्षा कर सकता है। बहन जी आए ना आए, लेकिन समाज निश्चित तौर पर हमसे गठबंधन कर चुका है। अगर संविधान रहेगा तो बहन जी भी सुरक्षित रहेंगी, उनकी पार्टी भी सुरक्षित रहेगी। नहीं भी सीबीआई के डर से फिर कोई बचने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि ये चुनाव केवल हमें एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और उन्होंने कहा जिनमें हिम्मत और हौसला होगी वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच भी जाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा अधिकार दिया जो आम लोगों को नहीं पता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने ये तो अधिकार दिया बनने बनाने का, साथ ही साथ आज के बाद भारत की धरती पर जो भी व्यक्ति पैदा हो जाएगा वो भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य 75 साल लोकतंत्र को लागू हुए हो गए। लोकतंत्र का अर्थ न जानने के कारण लोग हमें एमपी बनाते हैं, जहां आपको सड़क देते हैं तो देते ही सड़क सरकारी हो जाती है, देते बिजली ही सरकारी हो जाती है, हमारे देते ही नाली सरकारी हो जाती है। काश तुम्हें पता हो जाए कि राजा रामपाल को बटन दबाया हमने, गोली बारूद नहीं चलाई और ये एमपी बन गए, और इन्होंने कलम चलाई लिख दिया तो हमारी सड़क बन गई। तो ये सड़क हमारी है, ये नाली हमारी है, ये बिजली हमारी है। जिस दिन ये समझ आ जाए उस दिन तंत्र के सामने ये लोग हाथ फैलाना बंद कर देगा। अभी 2009 में आपने हमें एमपी बनाया, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, यूपीए 2 की सरकार थी, आदरणीय सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, उन्होंने 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास किया। समाजवादी पार्टी साथ में थी और भोजन का कानून इस पूरे देश के लोगों को मिला। किसी भी कोटेदार के बोर्ड में आप देख सकते हो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार थी। उसमें 2 फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ। उस समय 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए मात्र था। उस समय गैस सिलेंडर 300-350 का था, आज 10.5 और 1100 का है। एक कोरोना काल
दिन में 12 करोड़ रुपए माफ करके आदरणीय मोदी जी पूरे देश के सामने हाथ फैला कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है, अनाज पैदा करने वाले तुम हो, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाले तुम हो और पार्लियामेंट में कानून पास कराने वाले तुम हो और खाने वाले भी तुम ही हो। इसमें उनका एहसान मानने की जरूरत नहीं है। ये 24 का चुनाव जीतने के लिए 2 महीने का इकट्ठे देने लगे, 1 किलो दूध देने लगे, डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगवा के तुम्हारी होली मनवाने का काम करें, तो इसके बदले एहसान मानने की जरूरत नहीं है, अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, संविधान को बचाने को संकल्प लेने की जरूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस के लोग कहते हैं कि अगर विपक्ष आ गया तो फ्री का भोजन मिलना बंद हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथियों तुम्हें बताना है कि हम ही ने फूड सिक्योरिटी मिल रहे हैं, हम ही ने कानून बनाया है, ये मोदी जी ने कानून नहीं बनाया। मोदी जी तो खत्म कर सकते हैं लेकिन इंडिया गठबंधन ऐसा अधिकार कभी खत्म नहीं कर सकता है। ये तुम्हें गाँव-गाँव बताने की जरूरत है। वो कहते हैं महिलाओं का वोट तो दलितों का वोट तो 5 किलो राशन में लेने का काम करेंगे, इसलिए तुम्हें गाँव-गाँव जाना है, गली-गली जाना है, महिलाओं को बताना है कि फ्री का राशन नहीं है, ये तुम्हारा बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के तहत ये तुम्हारा अधिकार है। अब ये भी फिर चुनाव आए हैं तो विश्वकर्मा सम्मान निधि डाल देंगे कि लोहार कुम्हार कहा इस टाइप के लोग हैं, एक को डालेंगे, 4 ऊपर को देखेंगे हमारा वाला भी आ रहा होगा। किसान सम्मान निधि डाल देंगे, 2 को गांव में आएगा, पूरा गांव देखेगा हमारा भी आ रहा होगा। ये अगर खैरात के चक्कर में पड़े तो जब इसमें तमाम बीडीसी मेंबर, तमाम प्रधान बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, एमपी एमएलए बैठे हैं, आने वाले समय में बनेंगे, ये फिर कोई पंचायत का सदस्य बनने का सपना नहीं देख सकता है। अगर हम लालच में फंसे, अब फिर किसी नए चारा में फंसे, चूंकि इस देश में आदरणीय मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम गुजरात बना देंगे, गुजरात मॉडल लाए हैं। जो लोग गुजरात नहीं गए वो समझते थे वास्तव में गुजरात कोई स्वप्न ऐसी जगह होगी। जो गए हो गुजरात में राजधानी तो उन्हें पता चल जाएगी कानपुर से बदतर हालत वहां की है। वहां केवल एक ही चीज है, वहां प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं जिनमें यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मजदूरी करने को जाया करते हैं। मजदूरों की भर्ती वहां होती है और उस गुजरात मॉडल के चक्कर में हमने सब कुछ गुजरातियों को सौंपने का काम किया और आज पूरे देश की हालत ये है कि अब कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, सब प्राइवेट कंपनियों में मजदूरी करने का काम करेंगे। क्योंकि इस देश में रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला विभाग है, उसको अडानी अंबानी को प्लेटफॉर्म से 50 साल पहले दे दिया। बीएसएनएल और पेट्रोलियम सबसे बड़ा विभाग एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, वो अडानी अंबानी को दिया जा चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एलटीसी मिले पूरे देश को जो लाखों नौकरियां देती थी सब अडानी अंबानी को दी जा चुकी है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो जो बीघा दुनिया खतवा बचे है ना, ये भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाते हैं। सब अडानी अंबानी के 2 गुजरात के लोग, 2 गुजराती लोगों को पूरा देश देने का काम किया है। यही तो गुजरात मॉडल है। इन 10 सालों में आप विचार करो, गांव के लोगों को बताओ, नौजवानों को बताओ कि 10 सालों में जितनी 21-22 साल उम्र थी ओवरएज हो गए कि नहीं हो गए, कोई सरकारी नौकरी पाने लायक नहीं बचे हैं। दलित और पिछड़ों का जो आरक्षण है उसमें पार्लियामेंट में मोदी जी बोले हैं कि हमें दलितों पिछड़ों के आरक्षण में कोई दिलचस्पी। अगर आप भी भैया हिंदू मुस्लिम में फंसोगे, आप भी मंदिर मस्जिद में फंसोगे
तो आने वाली पीढ़ी फिर हजारों साल गुलामी की ओर चली जाएगी। इसलिए हम आप लोगों से कहने आए, बचा कुछ नहीं है। अगर बचा है तो केवल 24 में बटन दबाने का बचा है। इसीलिए हमारे नेता ने मुझसे कहा, साहब लोग गांव में रहते हैं, पुरों में रहते हैं, अखबार ज्यादा नहीं, जो अखबार लिखता है वही पढ़ने का काम करते हैं। वो समझते हैं कि आदरणीय मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं। वो समझते हैं संविधान का कोई खतरा नहीं, संविधान में जो अधिकार मिला है तो खत्म नहीं करेगा। आप चाहिए जन चौपाल लगाइए, लोगों को जगाइए, लोगों को बताइए। इसीलिए पीडीए बनाया है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अकिलियत, आदि, आबादी और अगले समाज के वो लोग जिन्हें संविधान पे आस्था है, जिनके लोकतंत्र पे विश्वास है, वो सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। इसलिए बात ये कहने आए हैं कि लोगों को बताइए कि ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट रहने का चुनाव है। ये चुनाव करने का चुनाव नहीं है, डट कर मुकाबला करने का चुनाव है। ये चुनाव अगर आपने लड़ लिया तो आपका संविधान भी सुरक्षित हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन का पहला ऐलान है कि जो सरकारी संपत्तियां, रेलवे, बीएसएनएल, पेट्रोलियम, ऑर्डिनेंस, फैक्ट्रियां, जितने भी विभाग अडानी अंबानी को दिए गए हैं, वो पहली कैबिनेट की बैठक में फिर से सरकारी हो जाएंगे। इन 10 सालों में ओवरएज हुए हैं, उनके आयु में छूट भी दी जाएगी। कुछ और स्कीमें भी है इस इंडिया गठबंधन। किसानों की बेहतरी 2 गुना का वादा किया था, उसको तो पूरा नहीं किया। इंडिया गठबंधन का वादा है कि हम किसानों का फिर से कर्जा माफ करने का काम करेंगे। 76,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? वो जो किया था वही लोग गारंटी देने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी ने जो बेहतरी करने का काम किया है, वो दोनों नेता हमारे बीच में है। दोनों नेता मिलकर के कदम से कदम चल रहे हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन जिस दिन बना ऐलान हुआ, हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा। इस सीबीआई जांच शुरू करा दी, हम इसको कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हमारे नेताओं के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की गई तो मैं कहने आया हूं, जरूरत तो सबको करने का काम करिए बिना डरे। जरूरत है तो जेलें भरने का काम करिए। संविधान में आप चाहे तो इससे बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर इस बात पर गए तो फिर आने वाली पीढ़ी के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद इतना बड़ा अधिकार तुमको देने का काम किया है कि भारत की धरती में पैदा होने वाला किसी जात धर्म का आदमी देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकता है। इतना बड़ा अधिकार हजारों साल पहले न सुना गया है, न देखा गया है, जो स्वर्णिम बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट के जरिए देने का काम किया है। आओ हम सब लोगों को बताइए, अगर समाज के लोगों के बीच में जाइए कि भारतीय जनता पार्टी का राग तो पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर संविधान बदल जाएगा तो अगले समाज का भी प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन शुरू हो जाएगा और सिलेक्शन आरएसएस वालों के वहीं से लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। ये देश चाइना की तरफ बढ़ जा रहा है। इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि अब 5 दिन में 1 दिन हमें यहाँ आना होगा। 15 दिन का चुनाव होगा तो 3 दिन आपके हिस्से में पड़ेंगे, लेकिन बाकी 4 दिन हमारी विधानसभा कमेटी रहेगी, जिम्मेदार नेता रहेंगे। आदरणीय वीरसेन यादव, आदरणीय लखन सिंह जी से हमने कहा है कि आप लोगों को भी कोई एक विधानसभा में ऐसा कुछ नेतृत्व करने का काम करना है। जिस दिन हम ना रहे उस दिन भी कारवां लगातार गांव गांव जाने का काम करे, दूर तक जाने का काम करे। अब बैठने की जरूरत नहीं है, अब तो गली गली गांव गांव जाकर
जरूरत है। अब तो ये भी बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि फला आदमी फला बिरादरी का है तो हमें वोट नहीं देगा। अब तुम तो जोड़ के देखो, सब लोग आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल से नाराज हैं और जो प्रत्याशी को 10 साल नहीं देखा है उसको कतई कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं और जो मैंने पूरी जिंदगी में किया है तो आज फिर कह रहा हूँ कि हमने तो पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा है। हमने केवल वो व्यक्ति आया है, मैं तो समाजवादी पार्टी में 2 साल से आया हूँ, लेकिन 2 जिले में एक भी समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं कह सकता है, चाहे मैं बसपा से एमएलए रहा हूँ, चाहे एमपी रहा हूँ, चाहे कांग्रेस से एमपी रहा हूँ, कोई भी नहीं कह सकता कि राजा रामपाल के पास आए थे तो कहा था तुम समाजवादी के हो कि तुम बीजेपी के हो। हम केवल आदमी का काम पूछते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्मों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे क्षेत्रों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो कोई एक जात, एक दल, एक धर्म का होगा। सबके लिए काम करने की किसकी जिम्मेदारी होगी? हमें लगता है ऊपर वाले ने बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से वो जिम्मेदारी हमें सौंपने का काम किया है। हमें 25-30 सालों की राजनीति में जो मेरे पास भूमि है वो एक ही है कि कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। तो 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के सबके बिल्कुल हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। इसी के साथ पुनः मंच की ओर से सामने आए जाबाज साथियों का, जिनके बल पर हम बूथ जीतेंगे, सेक्टर जीतेंगे, जोन जीतेंगे, पूरा विधानसभा जीतेंगे, उन सभी नेताओं का मैं मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथियों का, चाहे दूसरे दल के लोग भी हमारा साथ देने आए हो, कि हम संगठन के कार्यकर्ता का सम्मान कभी झुकने नहीं देंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं और हमारा सुख और दुख में जो पिया प्यार करेंगे, हम केवल के साथ गंगा से गंगा मिला के साथ देने का वादा करते हुए पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।